बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हिस्टो स्लाइड्स के आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को मसला आता है कि स्लाइड लगी हुई होती है माइक्रोस्कोप के ऊपर। पहली चीज़ तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिनके थ्रू हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम किसी भी स्लाइड को 1 से 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकें। और सेकंड चीज़, उसी स्लाइड्स के हवाले से एक या दो क्वेश्चन नीचे पूछे हुए होते हैं और हम साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे जा सकते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम आर्टरीज, वेन्स, ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे और साथ में लंग्स को, यानी कि ब्लॉक 3 की मेजर स्लाइड्स हैं रेस्पो और सीवीएस की, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला तो मीडियम साइज लाइक वेन और आर्टरी में कैसे डिफरेंशिएट करें, और देन मीडियम साइज और लार्ज साइज वेन और आर्टरी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्लाइड्स में, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ स्लाइड है। हमने स्लाइड देख के बताना है कि ये कौन सी चीज़ है। तो इसके लिए एक बड़ी आसान सी ट्रिक है कि हमने इसके अंदर वाली लाइनिंग देखनी है, यानी कि इसकी टुवर्ड्स द ल्यूमन साइज इसके फोल्ड्स देखने हैं या इसकी दीवार देखनी है, आसान लफ्जों में बोलो तो। अब अगर ये दीवार टूटी फूटी है या इसके फोल्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, या ये टूटी फूटी, आप जो भी कह रहे हैं कि ना हमवार है या रैंडमली फोल्ड्स बने हुए हैं, तो जिसमें ये फोल्ड्स बने हुए हैं ना, वो मीडियम साइज है। अब या तो वो मीडियम साइज वेन हो सकती है या वो मीडियम साइज आर्टरी हो सकती है। अब जिसमें ये फोल्ड छोटे छोटे और तादाद में ज्यादा हैं वो मीडियम साइज वेन है। जैसे इसमें फोल्ड छोटे छोटे हैं और बहुत सारे फोल्ड्स हैं, तो ये मीडियम साइज वेन है। और इसके बरक्स जब हम देखते हैं मीडियम साइज आर्टरी को, तो उसके अंदर ये फोल्ड्स एक तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ये बड़ा फोल्ड है, और तादाद में भी कम होते हैं, लेकिन उनका नंबर भी कम होता है। सो दिस इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्लाइड कि मीडियम साइज वेन और मीडियम साइज आर्टरी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये मीडियम साइज वेन है। एक तो इसके फोल्ड्स देख लिए और उसके फोल्ड ज़्यादा होंगे। सो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया मीडियम साइज वेन को। अब सेकंड स्टेप जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताएं। अब एक इसमें ट्रिक ये है कि जिस बच्चे को नहीं याद रहता कि हम आर्टरीज और वेन्स के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में क्या लिखें, अलग अलग नहीं याद रहता, तो तीन चीज़ें आपने सबके लिए याद रखनी है: ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, क्योंकि ये सबके अंदर प्रेजेंट है। तो आप जैसे अगर ये भी लिख देते हैं ना कि ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट है, मीडिया प्रेजेंट है और एडवेंटिशिया प्रेजेंट है, तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, चलो आधे ज़रूर मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो मीडियम साइज वेन के जब हम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देखते हैं, तो इसके अंदर ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। फिर अगर फर्दर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो ट्यूनिका इंटीमा में एंडोथीलियम होती है, सब एंडोथीलियम होती है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वेजा विजोरम, वेजा नेवोसम, फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। अब इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है वो ये है कि इसका जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है इट इज़ थिकर देन द ट्यूनिका मीडिया। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो ये है कि इसकी कोई एग्जांपल बताएं। लाइक स्लाइड लगी हुई है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और वो कहते हैं कि ये जिस चीज़ की स्लाइड है उसकी एग्जांपल बताएं। पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेन है, उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, ग्रेड सेफिनेस में। सो यहाँ तक हमने तीन क्वेश्चंस अभी तक क्लियर कर लें एक स्लाइड के हवाले से, जो कि पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मीडियम साइज आर्टरी, मैंने पहले बताया था कि जिसके अंदर फोल्ड्स हैं वो या मीडियम साइज आर्टरी है, मीडियम साइज वेन है। अगर फोल्ड ज़्यादा है तो वेन है, अगर फोल्ड्स कम है और बड़े बड़े हैं तो वो आर्टरी है। सो दिस इज मीडियम साइज आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर फोल्ड्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और तादाद में भी कम है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में भी हम सेम चीज़ें लिखेंगे: ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट है। और इसके ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द इलास्टिक फाइबर्स। अब जो मीडियम साइज है ना उसको हम मस्कुलर आर्टरी भी बोलते हैं, तो जाहिर बात है मस्कुलर में मसल फाइबर ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द इलास्टिक फाइबर्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, फिमोरल, ब्रेकियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स है जो कि याद करनी है। नेक्स्ट इज लार्ज साइज आर्टरी और लार्ज साइज वेन, जिसको हम इलास्टिक आर्टरी, इलास्टिक वेन भी बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर इन दोनों में से कोई स्लाइड आ जाती है, लाइक वो मीडियम साइज नहीं है, कोई और स्लाइड है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसके अंदर ये फाइबर ज़्यादा है ना, जिसका ये ट्यूनिका मीडिया बड़ा है, ब्रॉड है, और उसके अंदर ज़्यादा आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये ज़्यादा फाइबर्स और गोल गोल से फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें उसमें आपने देखना है कि वो इलास्टिक या लार्ज साइज आर्टरी है। लार्ज साइज आर्टरी को इलास्टिक आर्टरी भी बोलते हैं, वो इलास्टिक आर्टरी है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं, और ये जो फाइबर्स है ना ये इलास्टिक फाइबर्स हैं।
तो ये हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि इसके बरक्स हम जब दूसरा देखते हैं लार्ज साइज वेन को, तो इसके अंदर लार्ज साइज वेन में कम होते हैं, लेकिन इसका ट्यूनिका मीडिया बहुत थिन सा है, ये बहुत कम फाइबर्स आपको नजर आएंगे, लेस देन 5 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स इन ट्यूनिका मीडिया। इसमें स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं और बहुत कम है, लाइक लेस देन 5, बहुत कम, आपको थोड़ा सा पतला सा नजर आएगा। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देख लेते हैं इलास्टिक या लार्ज साइज आर्टरी के। इसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा है स्मूथ मसल फाइबर से इन ट्यूनिका मीडिया, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, अयोटा और अयोटा की ब्रांचेस, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट लार्ज साइज वेन के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या होंगे कि पहले भी बताया, इसके अंदर 5 लेयर्स होंगी स्मूथ मसल्स की ट्यूनिका मीडिया में, और इसकी एग्जांपल्स है सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, इंटरनल जुगुलर, एजाइगस वेन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक हमने 4 स्लाइड्स क्लियर कर ली हैं जो आर्टरीज और वेन्स की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेकिया की। अच्छा, अब ट्रेकिया की स्लाइड एक हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि सबसे खूबसूरत स्लाइड है ट्रेकिया की, आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये ट्रेकिया की है। इसके अंदर यूं आपको थोड़े थोड़े से सुराख नजर आएंगे, गोल गोल से दायरे नजर आएंगे, और ये बहुत अच्छी ट्रेकिया की जितनी भी स्लाइड्स बनी होती हैं बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं, और आपको देख के पता चल जाता है कि ये ट्रेकिया काफ़ी पिंकिश, बहुत ज़्यादा पिंकिश कलर आपको नजर आएगा, और इसको बिल्कुल देख के समझ आ जाएगी कि ये ट्रेकिया है, क्योंकि एक विंड पाइप की तरह है। इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, इसके अंदर जूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, सी शेप्ड हाइलिंग कार्टिलेज है, उसके बाद ट्रेकियालिस मसल और ट्रेकियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर किसी को बाकी नहीं भी याद रहता, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के अंदर मसल्स और ग्लैंड्स तो होंगे ना, ये 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, ट्रेकियालिस मसल एंड ट्रेकियल ग्लैंड्स, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है लंग्स की। अब लंग्स की स्लाइड एक वो वाइज स्लाइड है जो इस तरह से बिल्कुल जाला सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है, बाकी फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई स्लाइड नहीं है जो आपको इस तरह की इतनी खूबसूरत और बिल्कुल लाइक जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे आपको दिखेगी। सो इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सिरोसा है, एल्ब्यूलाई है, ब्रोंकाई है एंड ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है। होप सो के ब्लॉक 3 की जितनी भी स्लाइड्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं और इनके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला है स्टिल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये वाली बात हमें नहीं समझ आई, दोबारा समझा दें, ये इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई हुई है। दैट्स ऑल अबाउट द स्लाइड्स ऑफ द ब्लॉक 3। इंशाल्लाह हम बाकी ब्लॉक्स की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।